हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस प्री के क्रैश कोर्स में। और दोस्तों, इस प्री के क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे द्वारा हिस्ट्री का ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। और हिस्ट्री के इस वीडियो में बिल्कुल आपके बेसिक से चीज़ें पढ़ाई जाएगी और कोशिश करेंगे स्पेशल टॉपिकों को इसमें रखा गया है। इसमें नोट्स भी आपको शेयर कर दिए गए हैं ग्रुप में, उसको भी देखो, इस वीडियो को भी देखो, ये आपके लिए डेफिनेटली हेल्प रहेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको पहुंचाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको इससे जुड़ें। ये सारी एग्जाम्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा। और इस वीडियो को आप अंत तक देखें, ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। आप सभी से इस नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हमने ये वीडियो आपके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि 2023 की नई साल आप सभी के लिए एक नई उम्मीद, नई सफलता के साथ आए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। आज हम इस रिवीजन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम हिस्ट्री को लेंगे। पॉलिटी हमने ख़त्म कर दी है जितना मुझसे हो पाया इसके लिमिटेड टाइम के दौरान, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने पहले भी कर रखी होगी अच्छे से। वो जस्ट एक आपको एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा इसको देखने के बाद। और इसमें मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाए थे ताकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाए, क्योंकि अब बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो आप सभी से यही हमारी निवेदन है कि आप जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होकर एग्जाम देने वाले हैं, वो टेस्ट सीरीज़ भी साथ में ज्वाइन के टेस्ट सीरीज आपने जो भी कर रखी है उसको अच्छे से करें, सॉल्व करें, और सॉल्यूशन है उसको बेहतर तरीके से देखें, अच्छे से सॉल्व करो, सिली मिस्टेक है उनको इम्प्लीमेंट करो। अब गलती मत करो किसी भी प्रकार की। अगर कोई भी चीज़ आपको डाउट है, समझ नहीं आ रहा है, या मैं किसी बात को नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप उसको ज़रूर पूछें, क्योंकि हो सकता है कि मैं बताऊँ और आपको ज़रूरी नहीं कि 100% की वो श्योर है कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसमें क्या है कि अब हम हिस्ट्री में देख रहे हैं, तो हिस्ट्री के अंतर्गत देखो आपके हमारे पास लिमिटेड टाइम है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ ऐसे टॉपिकों को इसमें उठाया है। कुछ मेरे नोट्स हैं इसमें, कुछ मैंने अपने नोट्स लिए, और कुछ आपने जानते होंगे राज वालकर सर है, उसके भी कुछ नोट्स हैं इसमें, उसको भी मैंने सहायता के लिए लिया है। वो नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं अपने नोट्स भी दूंगा उसमें, और मेरे खुद के नोट्स और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम इसमें शेयर करेंगे, मतलब डिस्कशन करेंगे, अच्छे से करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है और किस तरीके क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो हड़प्पा के बारे में देखो, हड़प्पा जब भी नाम आता है तो हड़प्पा के बारे में कई चीज़ें आ जाती है कि हड़प्पा है वो भारत की प्राचीन सभ्यता थी, जिसे हम आपको बताएं, अगर आप जानते होंगे कि प्राग ऐतिहासिक सभ्यता थी, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता थी। दूसरा, इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। तीसरा, इसको प्रथम काश युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि काशी का सबसे पहले नाम यहीं पर प्रयोग हुआ था, काशी का। इसके अलावा इसको हड़प्पा सभ्यता तो बोलते ही हैं, लेकिन अभी नाम आ रहा है कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। लेकिन कई बार लोग बोल रहे हैं कि क्या इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलना चाहिए, नहीं बोलना, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ज़्यादातर स्थल जो प्रारंभिक दौर में खोज किए गए थे वो सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियों की घाटियों पर मिले थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, अब इसके स्थल अलग अलग जगहों पर मिला है, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा। और इसके अलावा हम इसकी पूरी फैक्चुअल चीज़ें, इसके इतने स्थल है, इनकी खोज है, वो तो आप लोगों ने पढ़ी ली होगी, और विशेषकर उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जगह हैं उन पे क्या मिला है वो तो हम देख लेंगे। लेकिन हर स्थल को मैं यहाँ डिस्कशन नहीं करूँगा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, लोथल, बनावली, कालीबंगा, हड़प, जो धौलावीरा को जरूर देख लेना इस बार, क्योंकि धौलावीरा है। हाल ही में धौलावीरा को आपको पता है यूनेस्को की विरासत में शामिल किया गया, इसलिए धौलावीरा को अच्छे से पढ़ लेना कि धौलावीरा में क्या चीज़ मिली है, हड़प्पा की सभ्यता है, कहाँ पर बसी हुई है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, धौलावीरा को आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, क्योंकि धौलावीरा को हाल ही में यूनेस्को की विरासत में शामिल किया गया है। सॉरी। तो ये सभ्यता, इसके इतने नाम हैं इस भारत के क्षेत्र में और पाकिस्तान के इस एरिया में फैली हुई थी ये, और काफ़ी विकसित सभ्यता थी उस दौर की। इसके अंतर्गत अब हम थोड़ा सा उनकी विशेषताओं को देखेंगे। तो इसमें जहाँ से सवाल यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के बनने के, यूपीपीसीएस वालों से मैं एक बात बोलूँगा, वो इनके जो इतने भी स्तर है उनकी खोज किसने करी और वहाँ पर क्या क्या मिला, उनको जरूर देख ले पीसीएससी वाले, क्योंकि उनकी संभावना वहाँ से भी क्वेश्चन रहती है। लेकिन मैं विद इन टाइम लिमिटेड है, इसलिए मैं उनको ला नहीं पाया, लेकिन आप जरूर देख लेना उनको। एक तो इसमें जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है और हम देखेंगे, तो इसकी नगर विन्यास पद्धति को अगर देखें तो यहाँ ग्रिड सिस्टम था। और ग्रिड सिस्टम के आधार का मतलब, ग्रिड सिस्टम का मतलब है कि यहाँ की सड़कें हैं वो ऐसे बनी होती समकोण में,
ऐसे पर, ऐसे बोला ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। तो जाल था बिल्कुल सड़कों का, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर इधर सड़कें आ गई, ऐसे आ गई, फिर इधर आ गई। तो इस तरीके से यहाँ की सड़कें बनी हुई थी, इसलिए ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। आयताकार और वर्गाकार एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये अगर इसकी वास्तुकला, जो वास्तुकला है उसको देखें तो भारत में वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो फेज दिखा प्रारंभिक दौर के अंतर्गत, वो सिंधु घाटी के अंतर्गत देखा। ये बहुत ही विकसित और अच्छी नगरीय व्यवस्था के अंतर्गत थी। यहाँ पर सड़कें हैं, मैंने बताया था, एक दूसरे के समकोण गाड़ती थी। भवन है, 2 मंजिल भवन यहाँ देखने को मिले हैं। दरवाजा एक अच्छी बहुत सेफ्टी को देखा जाता था। भवन है, जैसे ये सड़क है और ये कोई भवन है तो इसका गेट है, उस सड़क की ओर दरवाजा है, सड़क की ओर ना खोल करके सड़क के अपोजिट एक सकड़ी गली की ओर खोलता था, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से रखा है। दरवाजे हैं सड़कों के, दरवाजे हैं दरवाजे सड़कों की ओर, जो इसमें दे रखा है सड़कों की ओर खोलते थे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, सड़कों की ओर जो मेन सड़कें हैं उनकी ओर नहीं खोलते थे, ध्यान रखना। जो मेन सड़कें उनके अपोजिट रहते थे दरवाजे। और मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो अन्नागार है और फर्श है, कच्चा होता था। लेकिन कालीबंगा में जो घरों की जो फर्श है वो थोड़ी सी पक्की, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कालीबंगा में ईंटें हैं मिली है, जो पकी हुई ईंट है वो उनके भी टैक्स मिले, तो वहाँ पर जो उनका यूज किया जाता होगा उस टाइम के लिए। इसमें थोड़ा डाउट क्लियर कर लेना। दरवाजे इसमें थोड़ा सा मेरे को बताया, सही नहीं लगा। इसमें दरवाजे हैं घर के अपोजिट में खोल देते ताकि सुरक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण थे। छोटी जैसे ये कोई घर, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये रास्ता, ये वाला रोड है, अच्छा रोड है, बड़ा रोड है और ये सकड़ी गली, तो घर इसकी ओर दरवाजे होते थे इसकी, ठीक है ना। इसके अलावा एक बार इसको देख लेना, मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है बीच में, लेकिन मेरे विश्वास से तो ये दरवाजे सड़कों की ओर नहीं खुलते थे। इसके बाद कृषि की ओर देखें हम कि कृषि आपको पता है तो हड़प्पा सभ्यता है, हालांकि वो व्यापार प्रधान भी थी और कृषि में वो अच्छा खासा उसने कर रखा था। सबसे पहले कपास है उन्होंने किया, इसलिए इनको सिंधुवासियों ने किया, इसलिए इसको यूनानियों ने सिंधु नाम दिया। सिंधुवासी है और चावल के साक्ष्य मिलते हैं आपको पता है लोथल से, बाजरा के साक्ष्य मिलते हैं लोथल और सौराष्ट्र से, रागी यानी सरसों के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। अर्थात यहाँ पर इन चीज़ों का उत्पादन होता है, किसका, चावल, बाजरा, रागी और सरसों का। यहाँ पर हल है बनावली से मिले, बहुत फेमस जगह है बनावली, है ना, हरियाणा में। और कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले। लेकिन ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ गन्ना का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ये चीज़ें, ये स्टेटमेंट मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो यूपीएससी में आप देखोगे तो स्टेटमेंट आते हैं, उस स्टेटमेंट के अगर यूपीएससी या डायरेक्ट पीसीएस में देखोगे डायरेक्ट लाइन क्वेश्चन आते हैं, 1 लाइन क्वेश्चन, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना रहती है कि हड़प्पा में क्या मिला, क्या नहीं मिला, किसकी खेती करते थे। इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान रखना कि हड़प्पा में चावल, बाजरा, रागी, सरसों इनकी खेती की जाती थी, लेकिन गन्ना की खेती का कोई साक्ष्य वहाँ पर नहीं मिला है। इसके बाद पशुपालन को देखें तो हड़प्पा वासी है, वो पशुपालन के भी उनके कई साक्ष्य मिले कि हालांकि ये कोई ज़्यादा पशुपालन वाली सभ्यता तो नहीं थी, लेकिन पशुओं के प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे, पशुओं के भी प्रेमी थे, इसलिए पशुओं को ही पालते थे। इसमें देखें तो हाथी घोड़े से परिचित थे, लेकिन ज़्यादा इन्हें पालतू के रूप में इनका यूज करने के कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलते। घोड़े हैं उसके साक्ष्य मिलते हैं, अस्थि पंजर प्राप्त हुए सुरकोट से। तो एक बार सवाल यूपीएससी ने पूछा था कि घोड़े से लोग परिचित थे या नहीं थे, तो घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन घोड़े का यूज या उसका पशुपालन करना इन्होंने नहीं किया। ऐसा घोड़े का कोई बेहतर यूज नहीं किया, घोड़े का ज़्यादा यूज से नहीं किया इन्होंने, चाहे उसका पशुपालन के रूप में करें, चाहे घोड़े को और किसी यूज में करें। और साथ ही ये इसको या तो हो सकता है कि ये इसको एक तरह से पालतू जीव बनाने में असफल हो, ठीक है ना। सिंधुवासी आपको पता है गेंडा, बंदर, आलू, ये जंगली जानवर से बहुत ज़्यादा इनका ज्ञान है, लेकिन शेर का यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिला। शेर है उसका यहाँ पर है कोई साक्ष्य है वो नहीं मिला, ध्यान रखना शेर का, ये भी एक बात चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद आपको पता है व्यापार और वाणिज्य के लिए तो सभ्यता बहुत ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि एक तो इसके 2 तरह का व्यापार देखेंगे आपको। एक तो इसका आंतरिक व्यापार था, जो आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, लोथल, बनावली, इन अलग अलग कालीबंगा अलग अलग जगह पर होता था, इन्हीं के अंतर्गत होता था। क्योंकि आपको पता है हड़प्पा बहुत विशाल सभ्यता थी, लगभग इसका क्षेत्रफल अभी तक तो खैर इसकी खोजबीन और चल रही है, लेकिन लगभग 13 लाख स्क्वायर फीट में आपको समझते हैं इसको फैली हुई थी, 13 लाख स्क्वायर फीट में। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्रफल था। और दूसरा इसका भाई व्यापार है, इसका मुख्य रूप से भाई व्यापार अगर आप देखोगे तो मेसोपोटामिया के समकालीन थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता 10 लाख प्रांत की जो वैदिक सभ्यता है वहाँ से इनका व्यापार होता था इसका। और अगर व्यापार को देखें तो कहाँ से टिन है, जो टिन है ये अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे, आयातित वस्तु थी ये प्रमुख। तांबा है, इसको आपको पता है राजस्थान का खिचड़ी फेमस है तांबा के लिए, तो वहाँ से मंगाया जाता था। और ताम्रकालीन सभ्यता से प्रसिद्ध थी, क्योंकि ताम्रकालीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के पूर्व या इसके समकालीन थी। चांदी की अगर मैं बात करूं तो चांदी अफगानिस्तान और ईरान से मिलाते थे। सोना अफगानिस्तान और दक्षिण भारत के, आपको पता है कोलार में जो सोने की कहान है वहाँ से दक्षिण भारत में इसके साक्ष्य मिलते हैं, तो वहाँ से भी मंगाते थे।
सीसा की मैं बात करूँ तो सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से, और लाजवर्द जो मणि थी इनकी फेमस थी उसमें मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान। आधार थे आंतरिक व्यापार भी करते थे और बाह्य व्यापार भी करते थे। और हड़प्पा में इस आधार पर कई इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि जब व्यापार इतना ज़्यादा विकसित था, है ना, कलाएँ शिल्प कलाएँ इतनी ज़्यादा एडवांस थी, तो लगता है कि यहाँ पर व्यापारी और शिल्पियों का शासन था, ऐसा एक उन्होंने अनुमान लगाया। हालांकि यहाँ की क्या राजनीतिक व्यवस्था थी इसका कोई स्पष्ट तो कुछ नहीं मिल पाया अभी तक, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विचार समझ दिए। धर्म की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये मंदिर तो नहीं मानते थे, यहाँ पर मंदिर के कोई अवशेष है वो नहीं मिले अभी तक। मोहनजोदड़ो में स्वास्तिक चिन्ह मिला है एक मोहर पर, बताते उस पर आस्था रखते थे। कुबड़ वाले सांड की ये पूजा करते थे इस सभ्यता में। वृक्षों की पूजा, आपको पता है प्रकृति प्रेम तो थे ही है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्मवाद के बीच भी मिलते हैं, अर्थात ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि विभिन्न प्रकार की जब समाधान प्रक्रिया आप देखोगे तो इनके समाधान के दौरान विभिन्न प्रकार के आभूषण उनका यूज किया गया था दफनाते टाइम, तो इस बात में विश्वास करते होंगे कि शायद इसका दोबारा जन्म होगा तो उसको ये चीज़ें मिल जाएँ, ऐसी चीज़ें उन्होंने मानी होगी। तो ये पुनर्जन्मवाद में भी विश्वास करते थे। इसके बाद अगर अंत्येष्टि के प्रकार देखें, हड़प्पा में 3 प्रकार के अंत्येष्टि के प्रकार मिले। एक तो पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण और एक है दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण का मतलब क्या होता है? देखो, पूर्ण समाधिकरण का मतलब है कि किसी को डायरेक्ट दफना दिया जाएगा। अगर आंशिक समाधिकरण का मतलब है कि इनका मानना था कि व्यक्ति को जब शरीर मरी जाता है तो कोई यूजलेस हो जाता है, वो कोई काम में तो नहीं आता, इसलिए उसको चील या जंतुओं को खाने के, जीव जंतु है, जो चिड़िया है, जो भी है, पक्षी है, उनको खाने के लिए ये रख देते थे। और जैसे ही 5 दिन में वो खा जाते थे, उसके बाद जो हड्डी है उसकी कुछ बचती थी बॉडी की, मांस तो वो खाई जाएंगे, उसके बाद उस हड्डी या कुछ बॉडी के अन्य पार्ट है वो बचते थे, उनको आंशिक समाधान के अंदर मतलब दफना देते थे। जिसमें 2 तरह की चीज़ होती थी, पहले इसको बाहर मतलब पक्षियों के लिए रख देते थे कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद उसके शेष अवशेष को शरीर के अंदर मतलब जमीन के अंदर दफना देते थे। इस प्रकार होता था आंशिक समाधिकरण। और दाह संस्कार का मतलब होता है जलाना। इस आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आंतरिक रूप से भी सांस्कृतिक विविधताएँ थी। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में हर जगह एक जैसी चीज़ें थी, कुछ आधार पर कॉमन तो है ही कि वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, काश्ययुगीन सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, ये तो कॉमन है ही है। लेकिन आपको भी पता है, जैसे भारत का अगर आप देखें तो भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग विविधता है। ठीक इसी प्रकार सिंधु सभ्यता के भी अलग अलग क्षेत्रों में कुछ चीज़ें विविधताएँ होंगी। तभी तो किसी जगह पूर्ण समाधिकरण होता था तो किसी जगह आंशिक समाधिकरण होता था, तो कहीं पर दफनाते थे तो कहीं पर जलाते थे। ये क्या है, अलग अलग उस चीज़ को बताता है। लॉथल है, उसमें युग में समाधान के साक्ष्य मिले। अब युग में समाधान के साक्ष्यों से इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है सती प्रथा के साक्ष्य। अब ये जरूर नहीं हो सकता है 2 व्यक्ति एक साथ मरे हो जाए, हम वो कुछ भी करके वो नहीं करते हो, लेकिन वहाँ पर युग में समाधान के आधार पर इनको सती प्रथा के रूप में देखते हैं विद्वान युग में समाधान को। और रॉबर्ट के अगर दूसरी बात इसमें, अगर वो तो खैर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है, लेकिन अगर एक और मात्र सत्तात्मक परिवार था, मात्र सत्तात्मक जो सभ्यता थी, तो फिर पॉसिबल की कमी लगती है कि ये इसने सती प्रथा को किया हो। लेकिन इतिहासकार युग में समाधान से ये अनुमान लगाते हैं कि ये सती प्रथा यहाँ पर देखने को मिलती थी। अर्थात क्वेश्चन आए पीसीएस में, प्री में या यूपीएससी में, पीसीएस में भी, तो आपको इसको लगाना है हाँ सती प्रथा के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं युग में समाधान के माध्यम से। रॉपड़ में जो मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने की भी साक्ष्य मिले, अर्थात ये अपनी जो प्रिय वस्तु है, हो सकता है कि मालिक का कुत्ता भी उसकी प्रिय वस्तु हो, आभूषण है वो भी प्रिय वस्तु हो, अर्थात इस आधार पर अनुमान लगाते हैं कि ये लोग है थोड़ा पुनर्जन्म में थोड़ा विश्वास तो करते थे। ठीक है। लिपि की बात करूँ तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है इतिहास को 3 भागों में बांट देते हैं, मतलब 3 तरह से इतिहास को देखते हैं। एक तो 3 प्रकार होता है, एक होता है आद्य इतिहास, एक होता है प्राग इतिहास मतलब आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल होता है जहाँ ना तो लिखित साक्ष्य मिले हैं और ना ही कोई लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं है, तो वहाँ पर उनको नहीं तो पढ़ा सकता है, मिले ही नहीं है। पहली बात तो जहाँ लिखित साक्ष्य नहीं मिले वहाँ केवल इतिहास का जो आकलन है हम केवल पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर करते हैं, वो होता है आद्य ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में क्या है कि लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। जैसे हड़प्पा में लिपि मिली है, लिखी हुई है, लेकिन अभी तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया, क्योंकि हड़प्पा की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, यानी कि चित्रों के माध्यम से भावों को दिखाया गया है। अब देखो चित्र उन्होंने उस टाइम बनाए 3000 साल पहले, अब वो किस भाव में बनाए उसका अनुमान कर पाना बहुत टेढ़ी की हो जाती है। अगर वो कुछ शब्दों में होती तो हम उसको, हमारे जो भी इतिहासकार, जो भी वैज्ञानिक है, मतलब जो इसमें स्पेशलिस्ट है, वो उसको पढ़ पाते। लेकिन चूंकि ये भावों में है और चित्रों के माध्यम से दिखाई गई है, अब चित्रों का अनुमान नहीं लगा सकते कि वहाँ चित्र किस
इस चित्र का मतलब क्या लिया होगा उस टाइम पर उन्होंने, इस चित्र का क्या रेफरेंस ले रखे होंगे उन्होंने, क्या वो मानते होंगे, इसको अनुमान लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अभी तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। हालांकि अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन्होंने पहली बार इसकी लिपि को पढ़ने का विचार किया था। सिंधु लिपि पढ़ने का प्रयास अगर देखें तो सबसे पहले L.A. बेंडल ने किया। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक है और सिंधु लिपि में चित्रों के रूप में मछली, चिड़िया और मानव कृतिका आदि के जो चिन्ह हैं वो मिलते हैं। अब वो हो सकता है कि मछली चिड़िया को किस संदर्भ में देखते होंगे, वो चीज़ अभी तक हम नहीं जान पाए। सिंधु लिपि है, ध्यान रखना, अपन नॉर्मली लिखते हैं यहाँ से ये, लेकिन सिंधु लिपि इधर से लिखती है, यानी कि राइट टू लेफ्ट, है ना। तो इस तरीके से सिंधु लिपि है, इसके बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर सिंधु लिपि के अगर मैं बात को और देखूँ सिंधु लिपि के अंतर्गत, तो आपको पता है इसकी सामाजिक स्थिति है, वो तो आप जानते होंगे कि समाज है वो मात्र सत्तात्मक था, शांति प्रिय था, है ना। महिलाओं के कई साक्ष्य मिले, उनकी स्थिति ठीक ठाक थी, मात्र महिलाओं की पूजा होती थी, तो इस आधार पर। और प्रकृति प्रेमी थे, ये शांति प्रिय लोग थे, कोई ऐसा मतलब कोई युद्ध जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई नहीं मिली, कुछ हथियार इनके पास, कोई बड़े बड़े हथियार नहीं मिले। इस आधार पर लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अच्छी अवस्था में थी। आर्थिक स्थिति बताई थी कि कृषि करते थे, व्यापार करते थे। कृषि के अंतर्गत आपको पता है यहाँ पर चावल करते थे, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत यहाँ पर जो गन्ना के साक्ष्य वो नहीं मिले, चावल है, जौ है, ये चीज़ें तो ये करते थे। इस बाजरा है, रागी है, इसके साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन गन्ना के साक्ष्य वो यहाँ पर नहीं मिले। इसके अलावा अगर सिंधु घाटी के कुछ छोटे से फैक्चुअल और देखें तो ये मैंने बताया था, ये प्राग ऐतिहासिक सभ्यता थी, अर्थात यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया, ठीक है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी, हालांकि इसमें ऐसा नहीं कि मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्यसागरीय थे, इसमें ऑस्ट्रेलियाइड और मंगोलाइड 4 जो प्रजाति वाले लोग हैं वो यहाँ पर रहते थे, लेकिन ज़्यादा मेजोरिटी है वो द्रविड़ और भूमध्यसागरीय निवासियों की थी, भूमध्यसागरीय जो प्रजाति के लोग हैं उनकी थी। और सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक स्थल है वर्तमान में गुजरात में खोजे गए हैं, और लोथल और सोतकोंडा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे उस टाइम, आपको पता है। और मन के बनाने का कारखाना तो था ही सिंधु सभ्यता का, लोथल और चनुदरो, जहाँ पर मन के बनाए जाते थे। बड़ा उद्योग था, यहाँ से आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से व्यापार में इनको भेजा जाता था। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, रागी, बाजरा ये मिली थी, लेकिन ज़्यादातर गेहूँ और जौ के साक्ष्य ज़्यादा मिलते हैं। मैंने फिर कह रहा हूँ, गन्ना के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले। एक देखो, तोल की इकाई का यूज करते थे, अर्थात लोग बहुत शिक्षित थे कि तोल की मापक इकाई इनके पास लिपि थी, तो साधारण अनुमान लगाता है कि लोग शिक्षित थे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में लोग धरती की पूजा उर्वरकता की देवी के रूप में करते थे। मैंने यही बोला ना कि प्रकृति को देवताओं के रूप में मानते थे, एक तरह से पीपल की यानी कि पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, माता देवी की भी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता, इस आधार पर अनुमान लगता है कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक समाज था। और पर्दा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में, हालांकि कोई ज़्यादा अगर हम साक्ष्य की बात करें तो वो स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगा, कई जगह छोटे मोटे साक्ष्य मिले, उनके आधार पर लगाया जाता है। यह पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। अगर इसके बाद आपको पता है, सिंधु सभ्यता के बाद आपको पता है वैदिक काल आता है। वैदिक काल सिंधु सभ्यता का नॉर्मली काल मानते लोग, जो ये 1750 तक मानते हैं इसको, 1750 BC तक, लगभग 3000 BC से लेकर के, कई बार इसको बोलते हैं कि 2500 BC से 1750 BC तक, इसका मतलब मुख्य रूप से मुख्य काल माना जाता है सिंधु सभ्यता का। इसके बाद आता है वैदिक काल। भारत में इसको 2 भागों में बांटते हैं। वैदिक काल में एक होता है ऋग्वैदिक काल, और आपको पता है एक होता है उत्तर वैदिक काल। ये होता है लगभग 1500 1000 BC, और ये होता है 1000 BC से लगभग 600 BC तक। इस तरह से इसके कार्यकाल को विभाजन करते हैं। अब हम ऋग्वैदिक काल देखेंगे, तो ऋग्वैदिक काल में देखो, और सबसे महत्वपूर्ण आर्य आए यहाँ पर, आर्यों का निवास हुआ, तो इनकी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति कैसी थी, है ना, ये चीज़ इसमें देखेंगे ऋग्वैदिक काल के अंदर। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के अंदर इसकी राजनीतिक स्थिति को देखें, तो देखो राजनीतिक स्थिति देखें तो यहाँ कबीलाई समाज था, ये यानी कि कबीलाई समाज था, इसका मतलब ग्रामीण संस्कृति के रूप में। ध्यान रखना, वेद भी इसको देखो, जब भी आप इतिहास के हर चरण में या एक काल से दूसरे काल से, एक वंश से दूसरे वंश की ओर बढ़ते हो, तो पढ़ने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप उसको थोड़ा कंपेयर करो, ताकि आपको लगे आइडिया कि किस काल में कितना बढ़ रहा है। नहीं तो इतिहास तो इतना बड़ा है, इतने काल आएंगे, आप उनमें कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए इनको कंपेरेटिवली आपको पढ़ना चाहिए। ऐसे ऋग्वैदिक काल की अगर राजनीतिक स्थिति की मैं बात करूँ तो कबीलाई समाज है, उसको ग्रामीण संस्कृति थी और कबीलाई पर आधारित था।
यहाँ पर राजा है, उसको राजा का मतलब एक तरह से कबीला का जो हेड होता था, सरदार होता था, उसको ये राजा बोलते थे। तो उसमें क्या है, उसे गोपा, पुरभेता, विसापति, गणपति और गोपति भी कहा जाता था। एक बार फिर याद दिला देता हूँ, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में मैंने देखा है कि हिस्ट्री में जो विशेषकर एंसाइंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत जो सवाल आते हैं उसमें से 2 से 3 सवाल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है वो मुख्य रूप से शब्दावली के होते हैं, टर्मिनोलॉजी के होते हैं। इसलिए आप टर्मिनोलॉजी को जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या था, ठीक है ना। तो गोपा आ जाए तो ध्यान रखना, ऋग्वेद काल के अंतर्गत राजा को कहते थे, गणपति भी इसको बोलते थे। इसके अलावा यहाँ पर सभा, समिति और विद्व, ये 3 इनकी राजनीतिक संस्थाएं थी, इनको देखेंगे अभी, जिसमें स्त्रियों को भी भाग लेने की अनुमति थी। ध्यान रखना, जितनी भी अच्छाई थी वैदिक काल के अंतर्गत वो ऋग्वेदिक काल में थी, और जितनी भी बुराइयाँ होने वाली वैदिक काल के अंतर्गत वो उत्तरी वैदिक काल में होती है। तो वही चीज़ इसमें देखने को है कि यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, वो सभा, समिति, विद्व में भाग ले सकती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है परिवार होती थी, कोल या परिवार होता था। जन प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी, जिनके राजा को जनपति बोलते हैं हम, ठीक है। तो जन अभी छोटे छोटे कबीलाई एरिया में जन होते थे, और राजा नियमित रूप से, इसके राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। क्यों स्थायी सेना नहीं थी? क्योंकि अभी तक इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अभी ये कबीलाएं रहती थी, खुद ही स्थायी नहीं रहती थी, और इसलिए इतने युद्ध की स्थिति यहाँ पर नहीं रहती थी, इसलिए इन्होंने स्थायी सेना नहीं रखी थी। हाँ, ज़रूरत पड़ती थी तो कुछ किराए पर या कुछ उसी टाइम ये कुछ तैयार करके युद्ध कर लेते थे, लेकिन अभी कोई नियमित सेना नहीं थी। इसमें तो राजनीतिक संस्थाएँ हैं, 3 राजनीतिक संस्थाएँ, जैसे एक है सभा, एक है समिति और एक है विद्व। सभा की अगर मैं बात करूँ तो उसमें अभिजात लोगों की संस्था थी, यानी कि अगर बात करें हम तो कुछ मुख्य रूप से या तो इसके वृद्ध लोग, जो अनुभवी लोग हैं, उनकी संस्था थी, श्रेष्ठ वर्ग के लोग हैं उनकी संस्था थी। उनको इसमें इसका काम था कि न्यायिक अधिकार प्राप्त थे, ये न्यायिक निर्णय है वो दे देती थी। एक होती थी समिति, जिसमें सभी जन साधारण की संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला गया है, ध्यान रखना। तो जन साधारण की थी, इसमें सभी लोग आते थे, डिस्कशन होता था। तो इसलिए कई बार कहते थे कि अगर भारत में प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी की हम बात करें, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, तो भारत में भी था ऋग्वेद काल में, जहाँ सभा और समिति थी जो शासन प्रक्रिया में अपना प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करते थे लोग इनके माध्यम से। विद्व की अगर विद्व की बात करूँ मैं, विद्व इसका ये था कि ये आर्यों की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है शायद। और विदित्व में इसमें क्या होता था कि नॉर्मली जो ऐसे बोलते हैं कि अगर इन्होंने कोई दूसरे कबीले से कोई वस्तु लूटी है तो आपस में क्या करते हैं, लूटी हुई वस्तुओं को ये क्या करते थे, बंटवारा कर लेते। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख इसी का मिला है। साथ ही ये विदित आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था यहाँ पर, आध्यात्मिक चीज़ों पर। हालांकि इनको वेदित को उत्तर वैदिक काल में समाप्त कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कंपेयर करते हुए, देखो यहाँ सभा है, यहाँ समिति भी है, यहाँ की स्थिति भी बहुत अच्छी है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ इनके पास कोई नियमित सेना नहीं है। और वैदिक काल के अंतर्गत कुछ क्षेत्र आते हैं जिनको कई बार पूछ लेते हैं कि क्षेत्र किससे संबंधित है, इनको जरूर याद कर लेना, कभी भी पूछ लेते हैं। तो सप्त सैंधव क्षेत्र वैदिक काल के अंतर्गत कौन सा था, जहाँ सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ प्लस सरस्वती का क्षेत्र। तो सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती, इनका जो क्षेत्र था, जो मुख्य रूप से पंजाब और ये पाकिस्तान वाले एरिया के पास था, इस एरिया को बोलते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र। ब्रह्मत्र किसको बोलते हैं, ब्रह्मत्र दिल्ली के जो एरिया थे, दिल्ली के आसपास का जो एरिया होता था, इसको ब्रह्मत्र बोलते थे। और ब्रह्मऋषि जो गंगा, अगर आप देखो ये, जिसे अगर आप देखोगे ये जा रही है गंगा और इधर से आ रही है यमुना, तो इनका जो एरिया होता था, इन दोनों के द्वार के बीच का एरिया, ये ब्रह्मऋषि के नाम से जाना जाता था। आर्यभट्ट की अगर मैं बात करूँ तो हिमालय से लेकर के और विंध्याचल पर्वत था, जैसे मान लो ये हिमालय है और इधर विंध्याचल पर्वत है, तो इसके ये पूरा एरिया का था आर्यभट्ट। और दक्षिणपथ इसी को बोलते थे, दक्षिणपथ होता था विंध्याचल पर्वत श्रेणी से दक्षिण में और जाने पर, मतलब दक्कन के पठार की ओर जाने पर, वो दक्षिणपथ होता है। और उत्तरपथ का मतलब है ये विंध्याचल, ये मतलब ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और ये हिमालय है, और इसकी ओर जब आएंगे तो इसको इसी को बोलेंगे उत्तरापथ, और जब इसकी ओर नीचे जाएंगे तो इसको बोलेंगे आर्यभट्ट। इस प्रकार से क्षेत्रों का नाम एक बार आप थोड़ा सा याद रख लेना, मैपिंग को देखते हुए याद रखना, ताकि तुम्हें आसानी हो थोड़ा सा। इसके बाद अगर अन्य तत्वों के हम देखें तो अन्य तत्वों में एक तो वैदिक काल के अंदर और भी चीज़ देखेंगे। वैदिक काल में ध्यान रखना, एक बलि, ये यूपीएससी 2018 का सवाल था। बलि एक कर था वैदिक काल में, ध्यान रखना। और अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16 हिस्सा भी मिलता था, यानी कि जो राजा था, जो टेम्परेरी कुछ ज़्यादा सेना तो रखता नहीं था, लेकिन वो उसको वहाँ के लोग उनकी सुरक्षा करने के नाते उनको एक कर देते थे, जिससे वो जो ये आय का 1/16 हिस्सा होता था। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें पुत्री को कृपण का, अब ये पूछा है, ये भी एक शब्दावली इंपॉर्टेंट है, कृपण का मतलब क्या है।
कृपण पुत्री को कहा जाता था ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत। ये तेरे ब्राह्मण में ये बात बड़ी मिली हुई है, और इसका मतलब है कि दुखों का स्रोत बताया गया। अब देखो ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाता है कि एक और तो यहाँ पर थोड़ा सा ये स्त्रियों को थोड़ा मान सम्मान रख रहे हैं, लेकिन दूसरे बोला कि स्त्रियों को मतलब पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया इसमें ये तेरे ब्राह्मण में। तो दुखों का स्रोत बनाया गया पृथ्वी को, सॉरी पुत्री को। और पुत्री जो कृपण शब्द यूज हुआ है वो पुत्री के लिए यूज जो है, इसका जरूर ध्यान रखने के बाद। अब इसके बाद ऋग्वेदिक समाज की अगर बात करूं तो ऋग्वेदिक समाज में जो सामाजिक संबंध है गोत्र या जन्म मूलक के आधार पर होते थे। मतलब कोई एक क्षेत्र में रह रहा है, वहाँ के उसके वंशज या ऋषि के आधार पर या कभी उनको गोत्र मिलते थे, तो गोत्रों के आधार पर सामाजिक संबंधों को ज़्यादा महत्व दिया था। व्यक्ति की पहचान उसके गोत्र से होती थी, ठीक है ना। समाज कुछ हद तक ज़्यादातर टाइम कुछ हद तक मतलब एब्सोल्यूट इक्वलिटी तो नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर समान समता मूलक था। ऋग्वेदिक काल में समाज है उसमें मुख्य रूप से 3 भागों में थे। पुरोहित वर्ग एक तो, राजा वर्ग और एक सामान्य वर्ग इसमें था। यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी वर्ण व्यवस्था तो पुरुष सूक्त में मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत, लेकिन वो कठोर नहीं थी। कठोर नहीं होने का मतलब है कर्म आधारित थी। कर्म आधारित यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी। समाज है वो पितृसत्तात्मक था, लेकिन स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। यहाँ पर स्त्रियों को उपनयन संस्कार करने का, उनको शिक्षा पर जाने का पूरा अधिकार था। स्त्रियाँ सभा समिति विधि में भाग ले सकती थी। महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। अपाला, गोसा, लोपा, मुद्रा, विश्वारा ये उस टाइम की वैदिक काल में वैदिक ऋचाएँ लिखने वाली बहुत ही विदुषी महिलाएं थी। वहाँ पर उस टाइम की बहुत ही विद्वान विदुषी महिलाएं थी। और यहाँ पर बाल विवाह नहीं थे। ऑब्वियसली जब महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी तो कोई ज़्यादातर खराब कुप्रथा उनके विरुद्ध में नहीं होगी। जैसे बाल विवाह नहीं थे, तलाक नहीं था, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है, सामान्यतः यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर विधवा विवाह और नियोग प्रथा है वो चीज। नियोग प्रथा का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई स्त्री है, उसका अगर पति मर गया है, 2 कारण से, या तो उसका पति मर गया है या उसके पति के साथ रहने से मतलब उसके पति से संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, तो इन 2 परिस्थितियों में क्या होता कि उसके छोटे भाई, पति के छोटे भाई के साथ उसको क्या कर दिया था, उसकी साथ मतलब उसको बैठा दिया जाता था, ऐसी तरह से शादी कर दी जाती थी। तो उसे बोलते हैं नियोग प्रथा। यानी कि उसका पति मरने के बाद उसके छोटे भाई के साथ, पति के छोटे भाई के साथ उसका मतलब गठजोड़ कर दिया जाता है, तो वो होती थी नियोग प्रथा। तो एक तरह से कह सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से थी तो वो पुनर्विवाह वाली पद्धति थी। तो इस आधार पर यह है कि यहाँ पर विधवा जैसा उसको एक खराब, जो विधवा को बहुत ही ज़्यादा हमारी संस्कृति में मतलब उसको बहुत खराब जीवन जीने के लिए बाध्य किया जाता है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं थी, ठीक है ना। इस काल में दास प्रथा तो प्रचलित थी, लेकिन दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। उनको घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। उन पर यह नहीं कि आप खेती में बड़ा श्रम करवा रहे हो, बेकार करवा रहे हो, ऐसा काम पर यहाँ पर नहीं करवाया जाता था दासों से। दूसरी बात, अमाजु क्या है। देखो 2 शब्द, मैं शब्दों को जरूर ध्यान रखें, शब्दों पर ज़्यादा फोकस करूँगा। कृपण, ये भी पुत्रियों के लिए यूज होता था कृपण। और अमाजु की बात करें तो जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो लड़की होती थी उनको बोला जाता था अमाजु। यहाँ का मुख्य भोजन था वो चावल और जौ था। घोड़े का मांस अवशेष। एक चीज़ और है, यस, अश्वमेध यज्ञ को आपको पता है कि राजा अपनी शक्ति का एक तरह से प्रदर्शन करने के लिए अश्वमेध यज्ञ उसका आयोजन करते थे। लेकिन उसी अश्वमेध यज्ञ में वो घोड़े का मांस है उसको खाकर यज्ञ का अवसर का खाया जाता था, जिसको उसमें भेजा जाता था। तो ये एक चीज़ एक अलग देखने को मिली। गाय को अघन्य कहा जाता था, यानी कि जो न मारने योग्य। अघन्य मतलब गाय को, आपको पता है ऋग्वेदिक काल में गाय को बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया था। इतना पवित्र माना गया कि गाय के लिए युद्ध हो जाते थे, है ना। तो इसलिए गाय को यहाँ अघन्य कहा गया। 3 शब्दों का मैंने अभी ज़्यादा फोकस किया है, अघन्य, अमाजु और ये कृपण। कृपण यानी कि पुत्रियाँ होती थी ब्राह्मण में, जो इतने ब्राह्मण पुत्री को कृपण कहा गया है। दूसरी अघन्य, अघन्य का मतलब गाय, और अमाजु का मतलब है जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़की। आभूषणों का नाम एक बार देख लेना कि अगर कर्ण शोभन की बात करूँ तो कान पर जो लगाने वाला आभूषण होता है वो, कुरीर सिर पर धारण करने वाला आभूषण होता है, ये ऐसे तरीके से करते थे, कुरीर होता था। निष्क गले का आभूषण होता था। देखो निष्क गले का आभूषण, और जो चनी अंगूठी होती थी, जो चनी अंगूठी होती थी। तो इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी के पिछले 3 सालों के पेपरों को या 4 साल का आप पेपर देखोगे तो शब्दावलियों से, हिस्ट्री में शब्दावलियों के सवाल है 2 से 3 या 3 से 4 होते जा रहे हैं कंटिन्यू। तो वो बहुत ही अच्छी होते हैं। अगर आपने कोई शब्दावली टर्मोलॉजी पढ़ भी रखी है, आपके दिमाग को तुरंत हिंट करेगी, आप उस आंसर को सही कर दोगे। अदरवाइज उसमें कोई आइडिया भी नहीं लगा पाओगे, कुछ लॉजिक भी नहीं लगा पाओगे। इसलिए थोड़ा सा मैंने फैक्ट ज़्यादा रखें। ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो आपको पता है कि ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था ग्रामीण संस्कृति पशुचारण पर आधारित थी। कृषि यहाँ पर बहुत कम होता था, जबकि
अब इसको हड़प्पा से कंपेयर करेंगे तो हड़प्पा नेगेटिव व्यवस्था थी, कृषि व्यवस्था वहाँ पर होती थी। हाँ, वह पशुएं चारण है वो सीमित था। संपत्ति का मूल स्रोत यहाँ गोधन था, यानी कि इसलिए गो जिसके पास गाय है वही बहुत अमीर माना जाता था उस टाइम। आर्य है, यानी कि ऋग्वैदिक काल के लोग 3 धातुओं से बहुत ज़्यादा वो थे, सोना, कांसा और तांबा। ध्यान रखना, लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। लोहे का पहला उपयोग है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। लोहे से ये बिल्कुल परिचित नहीं थे। लोहा का पहला उपयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तांबे और कांसे के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया था। अगर पूछें आप अयस क्या होता है, तो अयस तांबे या कांसे के लिए ऋग्वैदिक काल में ये शब्द यूज किया जाता था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में तांबे और कांसे को अयस कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में अनाज है, जौ का उल्लेख मिला है, जिसे यव बोलता था। कभी कभी मिलान के लिए देते थे, यव का मतलब क्या है, भ्री का मतलब क्या है, भ्री मतलब गेहूँ, यव का मतलब जौ, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वस्त्र बनाने का काम करती थी यहाँ पर स्त्रियाँ। ऋग्वेद काल में कपास का उल्लेख नहीं मिलता, ये ध्यान रखना ना, जबकि हड़प्पा सभ्यता की खेती का सबसे प्रमुख कार्य था कपास, फसल थी कपास। व्यापारियों के यहाँ पणी कहा जाता था, पणी। याद देखो, इसलिए ये शब्दों को लिया जा रहा है। आप सोच रहे हो इतने ज़्यादा फैक्चुअल हो रहे हैं, लेकिन ये मजबूरी है इन शब्दों को लाना, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस में लगातार इनके क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। इसलिए आपको निवेदन है कि इनको थोड़ा सा 2-5 बार लिख के रिवीजन करके कैसे भी करके इनको याद करो, कुछ भी लॉजिक लगा करके इसको याद करो। मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान का उल्लेख मिलता है, परंतु नियमित रूप से मुद्रा यहाँ पर प्रचलित में ज़्यादा नहीं थी, वस्तु में यहाँ पर ज़्यादा था। देखो, निष्क में आपको 2 कन्फ्यूज होंगे। निष्क एक मुद्रा भी होती थी, लेकिन उसका आभूषण के रूप में भी यूज होता था, इसमें गले के आभूषण के रूप में। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद ऋग्वैदिक धर्म की स्थिति देखी जाती है। बहुवादी होते थे, भी एक ईश्वर में विश्वास करते थे, यानी कि देवता तो बहुत मानते थे, लेकिन किसी एक देवता को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। धर्म में इनकी प्रकृति पूजा थी और यज्ञ पर केंद्रित था। प्रकृति पूजा मतलब इन्होंने जितने भी इनके देवता थे उनको प्रकृति के आधार पर उन्होंने नाम दे दिया, है ना। और प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा करी। जैसे अभी देखते हैं उनका नाम आएंगे, जैसे इंद्र की बात करता हूँ, इंद्रदेव, है ना, सूर्यदेव, है ना, जल का अलग देवता हो गया। ये अलग अलग देवताओं को उन्होंने अलग अलग नाम दे दिया उसको। और ऋग्वेद काल में देवियों की संख्या नगण्य थी, देवताओं की संख्या ज़्यादा थी। 33 देवताओं की श्रेणियाँ थी, 3। एक आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता एक बार देख लेना इनको थोड़ा सा। आकाश के देवता में आएंगे वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण और विष्णु और आदित्य। ये हो गया सूर्य देवता, आदित्य को, है ना, आदित्य हो गया, सूर्य देवता हो गया, ठीक है। विष्णु ये आ गए। अंतरिक्ष में देखा था, आपको पता है अंतरिक्ष में कौन से देवता आएंगे, वो जो इंद्र है, वायु है, यम है, प्रजापति है। और पृथ्वी के अंतर्गत जो पृथ्वी के जितने भी है, नाम याद रखना, पृथ्वी के जितने भी, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, ये ग्रह, ये जो ग्रह होते हैं एक तरह से ग्रह नाम दिया जाता है, तो वो पृथ्वी के देवता है ये 4। ये भी सवाल कभी कभी आने। जो आकाश के देवता है जिसे घोष कहते थे, वो ऋग्वेदिक कालीन देवता में सबसे प्राचीन माना जाता था घोष को। ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी और वर्षा का देवता भी माना गया। आपको पता है इंद्र को तो हम वैसे भी इंद्रदेव बरसात का देवता मानते हैं। अग्नि का काम था कि वो अग्नि जिसको यज्ञ के माध्यम से करते थे, उसका उद्देश्य, उसका माध्यम ये था कि वो मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक मीडिएटर की भूमिका निभाए, उनका लिंक करें। ईश्वर मतलब मनुष्य है, वो ईश्वर से अपने किसी देवता के साथ अपनी कुछ बातें कहना चाहता है, अपनी कुछ आस्था व्यक्त करना चाहता है, तो अग्नि के माध्यम से यज्ञ करके उनको ये काम करते थे। वरुण है, ये शब्द और ध्यान है सबसे इंपॉर्टेंट है। और देवताओं को याद रह जाए, ठीक है, नया रहे तो भी ठीक चल जाएगा, लेकिन ये वरुण का ऋतस्य गोपा नाम है, ये जरूर याद रहना चाहिए कि ऋतस्य गोपा किस देवता को कहते थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसलिए वरुण है वो ऋतस्य गोपा कहलाता था। इसके अलावा सोम है, इनका पेय पदार्थ होता था। इसके बाद गायत्री मंत्र है, ये भी जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। गायत्री मंत्र क्या है, तो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, क्योंकि आपको पता है ऋग्वेद के 10 मंडल है, वो तो आपको भी पता है। और इसकी रचना है विश्वामित्र ने की, और ये सूर्य देव को इसको समर्पित किया गया था। तो गायत्री मंत्र सूर्य देव को समर्पित है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख है। ऋग्वेद धर्म की दृष्टि देखें तो मानवीय और इहलौकिक थी। ये लोग पारलौकिक या वो ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है ना। उपासना विधि देखे थे, 2 इनकी उपासना 2 तरीके थे, या तो प्रार्थना करते थे या घर में यज्ञ करवाते थे। यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। इसमें ज़्यादा यज्ञ को महत्व नहीं दिया जाता है ऋग्वेदिक काल में, लेकिन आप देखोगे उत्तर वैदिक काल में सारी चीज़ बदलती जाएंगी, और वहाँ इनको मैं दोबारा रिपीट करूँगा आपको। वैदिक काल के अंतर्गत कुछ शब्द हैं, इनमें से देखो ज़्यादा शब्द है, पूरे याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है उनको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे अतिथि, तो गोहन और गोहनता। गोहनता अगर कोई फीमेल है, गोहन अगर कोई मेल है। राजा को गोप्ता बोलते थे, युद्ध को गविष्ठ, और ये जरूर ध्यान है, ये इंपॉर्टेंट है तो कि गाय को क्या बोलते थे, ये अघन्ना।
लांगल को भी याद कर लेना। लांगल को किसको बोलते थे? हल को। सीता तो आपको पता है खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियाँ के जो निशान होते थे, जो ये खेत में ये कोई खेत है, इसमें हल चलाया, इसमें जो नालियाँ बनती है दोनों के बीच में, उसको सीता बोलते थे। बढ़ई को तक्षण, नाई को बाप्ती, मरुस्थल को धन में और अनाज को धान्य। ध्यान रखना दोनों मंत्र। धन में मतलब मरुस्थल, और धान्य का मतलब तो आपको पता है धान्य धम, वो तो अनाज हो ही गया। और ओबरा जो ये तो आपको पता है जोते हुए खेत को बोलेंगे। खिल चारागाह को, बेक नाट सूदकोर को बोलते थे। ब्राजपति चारागाह के प्रमुख को, कुल परिवार का प्रधान होता था उसको, और स्पष्ट रूप से इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना कौन कौन से। पढ़ने तो आपको सभी है, तो सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं दे सकते इसमें। लेकिन एक तो ये वाला गाय वाला, एक है हल वाला, एक ये मरुस्थल वाला, और एक है इसमें ब्राजपति का, कुल का। इनको थोड़ा सा अगर हो जाए ध्यान रखने की कोशिश करना। अब देखो ये आई उत्तर वैदिक कालीन की राजनीतिक परिस्थिति। देखो वहाँ पर अब मैं कंपेयर करूँगा इसको ऋग्वैदिक काल से, ताकि आपको याद हो जाए। ऋग्वैदिक काल में परिवार का ढांचा कबीलाई ढांचा था, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रीय राजा है उनका उद्भव हो गया था। अर्थात वहाँ छोटे छोटे जन थे तो यहाँ वो जनपद में कन्वर्ट हो जाएंगे। अर्थात वहाँ अस्थायी सेना रखते थे, यहाँ पर धीरे धीरे स्थायी सेना रखने जाएंगे। अर्थात वहाँ पर युद्ध गायों को लेकर होते थे, यहाँ पर युद्ध हो सकता है क्षेत्र राज्यों की सीमाओं को लेकर हो जाए। इसलिए वहाँ पर सभा समितियों और विद्रोह का महत्व था, यहाँ पर सभा समितियों का विद्रोह का महत्व वो कम हो गया। इस तरीके से अंतर करते हुए आपको ये करना है, ताकि जैसे ही सवाल आए आपके मन में क्लिक हो जाए और आप कन्फ्यूज ना हो। ऑब्वियसली विद्रोह को समाप्त कर दिया गया, स्त्रियों की सभा की सदस्यता है उसमें बहिष्कृत कर दिया। अब धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति भी डाउन होती जाएगी, इसमें वर्ण व्यवस्था है वो भी कठोर होती जाएगी। तो यहाँ उत्तर वैदिक काल है, यहीं से सारी कुप्रथाएं वैदिक काल में समावेशित होती हैं। राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया, ऑब्वियसली राज शब्द का यूज होने लगा। बलि के अतिरिक्त, देखो पहले राजा एक कर लेता था क्योंकि उसमें ज़्यादा सेना नहीं रखता था, कोई उसके पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, प्रशासन पे ज़्यादा खर्चा था नहीं, युद्ध उसको ज़्यादा करने नहीं पड़ते थे, तो इसलिए वो ज़्यादा टैक्स लेता था। अब ये इसके अलावा भाग और शुल्क ये दो नए कर हैं, ये भी लगने लगे उत्तर वैदिक काल में। राजा की सहायता करने के लिए अब उसका प्रशासन आ गया, जिन्हें रत्ननिल बोलते थे। रत्ननिल क्या है? रत्ननिल उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी का समूह होता था जो राजा को सहायता करता था। इसके अलावा राजा की कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। इसके बाद राजा की कोई स्थायी, यहाँ पर राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था, अभी भी ध्यान रखना। और देखिए वैदिक काल में अभी, हाँ सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उत्तर वैदिक काल में राजा स्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन धीरे धीरे अग्रसर हो रहे थे उस टाइम में। धीरे धीरे अब सेना की ओर अग्रसर, सेना को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा क्योंकि अब युद्ध का रेपिटेशन ज़्यादा होने लगा, इसलिए। तो अभी तक रहना जो स्थायी सेना है वो महाजनपद काल के अंतर्गत आती है। और ऋग्वैदिक काल में मतलब स्थायी सेना नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में भी नहीं थी। उत्तर वैदिक कालीन अगर सामाजिक व्यवस्था करें तो वही है, यहाँ वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर स्थान हो गई। लोग स्थायी जीवन बसने लगे। पहले तो क्या है, कबीला में रहते थे, आज यहाँ ठहरे, एक महीने बाद इधर गए, तो उनका कोई स्थायी जीवन नहीं था, इसलिए वो मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर रहते थे या आखेटों पर निर्भर रहते थे। जब वो स्थायी बसने लगे तो कृषि कार्यों को उन्होंने बढ़ाया, ठीक है ना। 4 वर्ण आपको पता है इसमें स्पष्ट रूप से स्थापित हुए। यज्ञ का महत्व बढ़ा। देखो यहाँ तो जो आस्था की पद्धति थी वो 2 थी ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत, एक थी प्रार्थना और एक था यज्ञ। वहाँ क्या था, प्रार्थना ज़्यादा थी, प्रार्थना को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। यहाँ क्या होगा उल्टा, यहाँ यज्ञ को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है ना। इसके अलावा इसलिए ब्राह्मण में 4 वर्णों का कार्य का उल्लेख किया गया है। और इस काल में 3 ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ की स्थापना की गई है। 4था आश्रम संन्यास वो महाजनपद काल से जोड़ा गया था, ध्यान रखना। 4 आश्रम इसमें नहीं थे, महाजनपद काल के अंतर्गत है वो 4था आश्रम जोड़ा गया था। पहले 3 आश्रम माने जाते थे उसके अंदर। और ये एक इम्पोर्टेंट है, 4 आश्रमों का उल्लेख है जाबालो उपनिषद में मिलता है। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार तो था, बाल विवाह यहाँ पर नहीं था। विधवा विवाह, नियोग प्रथाएँ और अंतरजातीय विवाह धीरे धीरे यहाँ पर प्रचलन में था। लेकिन स्त्रियों की धीरे धीरे जो गिरावट आ गई है उसकी, उनकी स्थिति में, क्योंकि यज्ञ में तो उनको बैठाते, लेकिन उनको राजनीतिक भागीदारी उनकी बिल्कुल सीमित हो गई। सभा समितियों में उनकी कोई भागीदारी थी नहीं। और विवाह में अब धीरे धीरे विवाह के अंतर्गत दहेज प्रथा का ज़्यादा प्रचलन होने लगा यहाँ पर। उत्तर वैदिक काल की अगर अर्थव्यवस्था देखें तो मैं ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत क्या है कि वो कबीलाई थे। तो कबीलाई थे तो अस्थायी रहते थे, अस्थायी रहते तो पशुपालन की मुख्य आधार था। लेकिन यहाँ पर वो स्थायी हो गए तो ऑब्वियसली अब वो क्या करेंगे, कृषि कार्य करेंगे, स्थायी होकर। तो कृषि यहाँ पर मुख्य व्यवसाय बन गया। उसका कारण ये था, एक तो स्थायी जीवन और दूसरा यहाँ पर लोहे का। उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित हो चुके थे। लोहे के हथियार, लोहे के जो भी हल है उन्होंने बना लिए। इससे कृषि के बड़े बड़े क्षेत्र को उसको जोत कर उस पर कृषि करना चालू कर दिया। मुख्य फसल यहाँ पर धान गेहूँ थी। यजुर्वेद में ब्रीही मतलब धान, यव मतलब जौ, गोधूम, ध्यान रखना। ब्रीही का मतलब मैंने पहले गेहूँ बताता है वो गलत था। ब्रीही का मतलब होता है
दहान, गेहूं को तो गोधूम बोलते थे और यब को जौ बोलते थे, ठीक है। और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण ही थी, लेकिन लास्ट में जाते जाते जब इसका जो 500-700 BC आई तो यह धीरे धीरे कुछ नए नए छोटे छोटे शहर हैं उनका ओरिजिन भी होने लगा, जैसे प्रमुख थे हस्तिनापुर और कौशाम्बी शहर। नियमित सिक्के अभी भी यहाँ पर, जब नियमित सेना नहीं थी, नियमित सिक्के भी यहाँ पर नहीं थे अभी तक, वस्तु लेन देन होता था। निष्क शतमान ये कुछ माप की इकाइयाँ थी। और सर्वप्रथम अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है ना, अथर्ववेद में। और लाल मृदभांड इस काल के सबसे प्रचलित थे, जो रेड मृदभांड है वो सबसे ज़्यादा यूज होते थे उत्तर वैदिक काल के लिए। इनके बाद उत्तर वैदिक काल हुआ, इसके बाद आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल से में या अपने अभी तक बड़ा हड़प्पा काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काल थे। अब थोड़ा सा जैन और बौद्ध धर्म है, इनको भी पढ़ते हो कि इनकी सवाल आने की संभावना है। अब जैन धर्म में मैं ये नहीं बता रहा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ, कितने तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे, आपको पता है। मैं यहाँ पर जो फोकस है उन पे करूँगा, उनकी शिक्षाओं के, उनके संप्रदायों पर, क्योंकि सवाल आने की संभावना वहीं से ज़्यादा रहती है। जैसे जैन धर्म के 5 मंच महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, अपरेय और अरिग्रह। ये 4 तो पहले से ही थे, 5वें को आपको पता है महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य को, ठीक है ना। जैन धर्म में 3 रत्न थे, सम्यक ज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान, जो जिसे केवल ज्ञान बोलते थे ये, वो उसको बोलते थे। सम्यक दर्शन यानी कि जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था तथा श्रद्धा रखना और सत्य में विश्वास करना। इन्होंने बोला कि भाई जो भी चीज़ दर्शन है अर्थात कौन, आप सत्य विश्वास करो, उपदेश जो भी जैन धर्म के तीर्थंकरों द्वारा जो भी ज्ञान दिया गया है उसमें आस्था रखो। सम्यक चरित्र का मतलब है इन दोनों का यूज करते हुए अपनी इंद्रियों और कर्मों पर पूरा नियंत्रण रखो, अपने चरित्र है उसका विकास करो। इसके बाद जैन धर्म की अगर मान्यताओं में देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल देता था। और अहिंसा पर बल देने की वजह से इन्होंने कहा कि कृषि युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृषि में जीवों की हत्या होती है और युद्ध में मानवों की हत्या होती है, इसलिए इन दोनों पर इन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था। और यही कारण है कि जैन धर्म में उसको व्यापारियों का बहुत ज़्यादा समर्थन मिला था, क्योंकि जब इनको कृषि नहीं करते तो ये व्यापार की ओर यहाँ के लोग हैं वो चले गए, क्योंकि व्यापार में किसी भी प्रकार से अहिंसा का ज़्यादा कोई जगह ही नहीं थी, हिंसा को जगह ही नहीं थी, उसमें कोई जीव की हत्या भी नहीं होती थी, तो वो अहिंसा के अनुरूप था, इसलिए व्यापार ज़्यादा किया जाता था जैन धर्म के लोगों के द्वारा। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्म बाद में पूरा विश्वास करता है, ये ध्यान रखना। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म का और मृत्यु का कारण है, जैसा कर्म करोगे उस हिसाब से आपकी मृत्यु होगी, उस हिसाब से आपको अगला जन्म मिलेगा। ये वर्ण व्यवस्था की बहुत इन्होंने निंदा नहीं की थी, ध्यान रखना, इन्होंने निंदा नहीं की वर्ण व्यवस्था की, लेकिन थोड़ा सा बोला कि उसका स्ट्रक्चर वो थोड़ा सा सही नहीं है, वर्ण व्यवस्था की इन्होंने निंदा नहीं की, ध्यान रखना। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करते थे कि संसार में वास्तविकता यह है कि संसार में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो वो उसमें तृष्णा लोभ लाना चाहेंगे और वो हमेशा दुख में ही जीता रहेगा, जब तक कि उसकी तृष्णा क्या है उनकी पूरी नहीं होगी, तृष्णाओं का अंत नहीं होगा और वो व्यक्ति हमेशा दुख में ही जीता रहेगा। इसलिए उन्होंने बताया कि संसार की यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। सृष्टिकर्ता के रूप में इन्होंने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, बोला ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर को तो मानते नहीं थे। और जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया, परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा है। जैन धर्म में देवताओं को मानते थे, लेकिन जिन जो केवल ज्ञान है जैन तीर्थंकर है उनसे इनको नीचे रखा गया है। जैन के अगर दर्शन की बात करूँ तो जैन दर्शन में एक तो अनेक, ये बात आया है कि एक बार ये आया था कि किस धर्म का है, यूपीएससी डायरेक्ट एक लाइन में क्वेश्चन पूछते थे, सियादवाद का संबंध किस धर्म से संबंध है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, तो आपको वहाँ उत्तर लगाना है जैन धर्म। इसलिए इन सिद्धांतों को लाया हूँ मैं, इसलिए इनके थ्योरी इसको नहीं तो आपको पता है जैन धर्म को पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, बौद्ध धर्म को पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन उस हिसाब से टाइम देखते हुए हम इन्हीं चीज़ों को ले आएंगे। तो जैन धर्म अनेकतावाद, सियादवाद और अनिश्वरवाद है वो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत है। जैन धर्म सृष्टि की नित्यता के दर्शन के रूप में भी शामिल किया गया है। ईश्वर वेदों की सत्ता को इसने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया और मोक्ष और आत्मा को इसने स्वीकार किया है। अब एक एक शब्द को देखेंगे हम, अनेकतावाद का मतलब क्या होता है। ध्यान रखना, सियादवाद को अनेकतावाद या सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। अब क्या है, इनको एक बार देख लेते हैं। सियादवाद क्या है, अनेकतावाद, अनेकांतवाद क्या है, अनेकतावाद नहीं अनेकांत है, सॉरी, अनेकांतवाद क्या है, कुछ नहीं, इसमें बोला है कि जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न होते हैं उस प्रकार हर जीव की भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं होती हैं, अर्थात आत्माएं परिवर्तनशील हैं, एक नहीं है, सबकी समान नहीं हो सकती। तो इसलिए बोला, इस आधार पर अनेकांतवाद बोला कि अनेकांत मतलब हर जीव की अलग अलग आत्मा। सियादवाद का बोला है कि देखो अलग अलग जीव हैं, उसका अलग अलग किसी चीज़ को लेकर के अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, इसलिए हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अपने अनुरूप सही होता है। तो इस आधार पर ये चाहते थे कि किसी विचार को लेकर के लड़ाई ना हो, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का विचार भी सही है और हमारा विचार भी सही है। इसके अंतर्गत ये कहते थे कई सिद्धांत जैसे
दूसरा है नहीं है, तीसरा है या नहीं है, चौथा है कहा नहीं जा सकता, पांचवा है कहा नहीं जा सकता, छठा है नहीं है कहा नहीं जा सकता, और सातवां है नहीं है कहा नहीं जा सकता। अर्थात इनके ये मायने था कि कोई भी विचार पूर्णतः सत्य नहीं होता, हर व्यक्ति का विचार अपने अपने दृष्टिकोण से अलावा सही होता है, अपने अपने दृष्टिकोण के अनुरूप सही होता है। यही बात इसने बोली है, इसलिए शादवाद का सिद्धांत ये लड़ाई झगड़े से बिल्कुल सही कर देता है। लड़ाई नहीं होते, कई बार लोग क्या अपने विचारों को लेकर कट्टरता आती है, वो बात यहाँ पर नहीं आती। विचारों में कट्टरता है, जैन धर्म में बिल्कुल नहीं थी। उनके अनुसार यह था कि आपका विचार भी सही है, आप भी सही है। अनीश्वरवाद या सृष्टि की नित्यता की अगर मैं बात करूं तो जैन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, वे ईश्वर में के विश्व को पूर्ण निर्माता नियंता भी नहीं मानते थे। उनके अनुसार सृष्टि है पहले से चलती आ रही है और अनंत काल से चली आ रही है, अनंत काल तक चलेगी, ये तो एक शाश्वत नियम है। ये बात इसने बोली। जैन धर्म की अगर मौलिक शिक्षाएं बोली तो जैन धर्म बोला कि संसार में दुख का मूल कारण है, संसार ही दुख का मूल कारण है। क्यों? क्योंकि इसमें तृष्णाएँ रहती है और व्यक्ति की ये तृष्णाएँ हैं, ये व्यक्ति को कभी सुख से जीने नहीं देती। अगर व्यक्ति अपने जीवन में इन दुखों से मुक्त होना चाहता है तो उस व्यक्ति को संसार का त्याग करना होगा। उस व्यक्ति को संसार के मार्ग से संन्यास के मार्ग पर आकर के संसार का त्याग करेगा, फिर संन्यास के मार्ग पर आएगा और फिर वो इस जो बार बार एक कर्म जन्म पुनर्जन्म का जो ये साइकिल है, इससे बाहर निकल जाएगा, तो वो अपने आप तृष्णा से या अपने आप दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तो संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार ही अपना कर्म भोगते हैं। ये तो सही बात है, कर्म बात पर विश्वास करते थे, पूरी तरह ध्यान रखना। और ध्यान रखना, कर्म से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण हो जाएगा। अगर आप फंसे रहोगे कार्यों में, इसके बाद ये किया जाए तो ये इच्छाएँ आपकी बढ़ती जाएंगी। इससे अच्छा है कि जाओ संन्यास लो, ईश्वर की आस्था रखो और निर्माण प्राप्ति करो, तब जाकर के आप इससे प्राप्त हो सकते हो। मतलब ईश्वर नहीं, मतलब अपने दिव्य ज्ञान की, ईश्वर को तो मानते नहीं थे, सॉरी। इसके बाद इस शब्द का ध्यान रखना, पुद्गल शब्द क्या है। देखो जैन धर्म में के अनुसार कहा था कि प्रत्येक जीव में विद्वान आत्मा स्वाभाविक रूप से सर्वशक्तिमान है और पुद्गल के कारण यह बंधन में पड़ जाती है। यानी कि पुद्गल को उन्होंने कम कर्म पदार्थ, देखो इन्होंने क्या बोला कि हर जीव की जो आत्मा है वो एकदम स्वतंत्र है, सर्वज्ञ है, शक्तिमान है, लेकिन व्यक्ति इस सांसारिक जीवन में आकर के वो कर्म में फंस जाता है और उसी कर्म पदार्थ को इन्होंने पुद्गल बोला। जब आत्मा पुद्गल में घुल मिल जाती है तो आत्मा में एक प्रकार का रंग उत्पन्न होता है, इसे लेस कहा जाता है। अर्थात आत्मा में भी लेस यानी रंग, अगर वो आत्मा में रंग आ गया काला नीला, इसका मतलब वो बुरे चरित्र वाला व्यक्ति बन जाएगा। और अगर आत्मा में सफ़ेद लाल भला, इस बात का मतलब अच्छे गुणों का उसमें समावेश हो गया व्यक्ति में, तो वो अच्छे चरित्र का व्यक्ति बन जाएगा। ये बात हो गया। और इससे पुद्गल से अगर व्यक्ति को मुक्ति पाना है, इस कर्म के बंधन से उसको मुक्ति पाना है, तो उसको क्या करना होगा? त्रय रत्न का पालन करना होगा, सम्यक ज्ञान से सम्यक चरित्र का, और कर्म का अवशेष जब समाप्त हो जाता है तभी व्यक्ति, यानी कि पुद्गल की समाप्ति। पुद्गल क्या है? कर्म। पुद्गल को किसने माना है? कर्म को माना है इन्होंने। तो ये समाप्त हो जाएगा, तब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। जैन संघ की अगर मैं बात करूँ तो महावीर स्वामी ने पावापुरी में अपने अंतिम दिनों में जैन संघ की स्थापना की। संघ के अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो पहले इसके अध्यक्ष महावीर स्वामी थे, दूसरा पर सुधर्मन बने और तीसरा पर जो अंतिम केवलन थे जम्बू स्वामी इसके रहे। संघ की संरचना में अलग अलग एक हायरकी होती थी। जैसे तीर्थंकर कौन होते थे? जिनको अवतारी पुरुष बोलते थे, जिनको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो चुका है, निर्वाण प्राप्त हो चुका है। और अरहत क्या होते थे? अरहत मतलब जो निर्वाण के बहुत करीब है, उन्होंने बहुत भक्ति किया, वो निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, तो उनको हायरकी में सेकंड पे रखा जाता था। आचार्य जो जैन सन्यासी समूह के प्रधान होते थे उनके आचार्य कहते थे। उपाध्यक्ष जो जैन धर्म के अध्यक्ष संत होते थे उनको भिक्षु भिक्षुणी या सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। और श्रावक श्राविका जो गृहस्थ होकर के संघ के सदस्य होते थे। भिक्षु भिक्षुणी और श्रावक श्राविका का ध्यान रखना। श्रावक श्राविका है वो गृहस्थ में रह करके भी अपना संघ में भागीदार निभाते थे, और भिक्षु भिक्षुणी है क्या है? वो क्या होते थे? सन्यासी जीवन जीने के साथ ही अपनी जो संघ है उसमें भागीदारी निभाते थे। ये इनमें अंतर था। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखना, निष्क्रमण संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। जैन धर्म में जैन संघ में प्रवेश कराने की एक विधि थी, उसको बोला जाता था निष्क्रमण। और ध्यान रखना, जैन धर्म में ऊंच नीच अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था, यहाँ पर सभी को सहमति थी, सभी को प्रवेश की अनुमति थी। एक होता है चंदना और चेलना। चंदना क्या है? ये भिक्षुणियों की संघ की अध्यक्षता होती थी, और चेलना क्या है? श्राविकाओं के संघ की अध्यक्षता होती थी। श्राविका क्या होती थी? जो गृहस्थ के साथ संघ में सदस्य होती थी। और चंदना भिक्षुणी क्या होती थी? जो संन्यास के साथ संन्यास जीवन के संन्यास लेने के बाद उसमें शामिल होती थी संघ में। तो चंदना भिक्षुणियों के संघ की अध्यक्षता होती थी, और चेलना है वो श्राविकाओं के संघ की अध्यक्षता होती थी। ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है इसमें श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर।
तो देखो श्वेतांबर और दिगंबर की मैं अगर बात करूँ, श्वेतांबर दिगंबर की, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसके बाद। श्वेतांबर दिगंबर में अंतर क्या है कि श्वेतांबर है और दिगंबर है। श्वेतांबर है ये कुल मिलाकर के, दिगंबर है बहुत ही ज़्यादा कठोरतापूर्ण जैन धर्म का पालन करते हैं, और ये थोड़ा सा इसकी तुलना में थोड़ा सा सरलतापूर्ण करते हैं। जैसे श्वेतांबर है सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, उनको वस्त्र को नहीं त्यागते। ये दिगंबर है वस्त्र को त्यागते हैं। इन्होंने बोला कि अगर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति करना है तो वस्त्र को त्याग दो, और इनका वस्त्र ही पूरा आकाश है ना। दूसरा, ये स्त्रियों को मोक्ष की श्वेतांबर है, वो स्त्रियों को मोक्ष की अधिकार नहीं मानते थे, इसलिए 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते थे। जबकि दिगंबर है स्त्रियों को मोक्ष की अधिकारी नहीं मानते थे। इन्होंने बोला कि स्त्रियों को मोक्ष निर्माण संभव नहीं है, इसलिए मल्लिनाथ है जो उनके 19वें तीर्थंकर है उसके पुरुष मानते हैं। दूसरा, केवल के बाद भी इन्होंने बोला कि जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो भोजन करना मनुष्य की एक आवश्यकता हो जाती है। ये कहता है कि नहीं, केवल प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की तृष्णाएं, भूख है वो सब समाप्त हो जाती है, इसके बाद व्यक्ति को मतलब कोई भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात इन्होंने बोली। श्वेतांबर के मतानुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। ये कहते हैं कि नहीं, महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे, जबकि साक्ष्य तो ये मिलते हैं कि महावीर स्वामी विवाहित थे। तो इस आधार पर श्वेतांबर ज़्यादा सटीक बैठते हैं। अंग, उपांग, पैकीर्ण, छेदसूत्र, मूल सूत्र ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, जबकि दिगंबर इन साहित्यों में विश्वास नहीं रखते थे। श्वेतांबर के जो प्रमुख थे इसको स्थूलभद्र बोलते थे, और दिगंबर के जो प्रमुख थे उसको भद्र बाहु बोलते थे। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय ये यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इनको जरूर पढ़ना है आपको। यूपीएससी ने 2 सवाल यहाँ से पूछा, एक बार सवाल इसको लेकर के पूछा था और एक बार सवाल इस तेरापंथी को लेकर के पूछा था। इसलिए किसी भी धर्म के संप्रदाय को जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो देखो, अगर आपको याद रह जाए कि श्वेतांबर सड़ी माता है, दिगंबर माता है, तो याद रख लेना। अदरवाइज ये याद रख लेना कि जैन धर्म के ही संप्रदाय है ना। तो श्वेतांबर के अंतर्गत आते पूजेरा संप्रदाय, मूर्ति पूजक संप्रदाय, डेरावासी संप्रदाय। पूजेरा मतलब श्वेतांबर आपको पता है ये मूर्ति की पूजा भी करके थोड़ा थोड़ा वो काम करते थे, जबकि दिगंबर ऐसा कुछ नहीं करते थे। स्थानकवासी संप्रदाय, साधु मार्गी संप्रदाय और थेरापंथी, ये सवाल यूपीएससी ने पूछा है इन दोनों को लेकर कि ये सवाल यूपीएससी 2 बार लगातार पूछा है, इसलिए इनको जरूर ध्यान रखना। स्थानकवासी संप्रदाय है वो जैन धर्म का है, ठीक है। दिगंबर की अगर मैं बात करूँ, ये जो इनकी शब्दावली मैंने यूज करी है धर्मों की, कि अनेकतावादी, स्यादवाद का सिद्धांत, ठीक है ना, पुद्गल, इनको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि यही यूपीएससी के सवाल बनते हैं। दूसरा, दिगंबर की बात करूँ मैं तो 20पंथी, 13पंथी, 30पंथी, गुमानपंथी और तोतापंथी, इनका नाम ध्यान रखना। अगर आपको दिगंबर श्वेतांबर से याद रह जाए तो ठीक है कि भाई श्वेतांबर के अंतर्गत ये आते हैं, दिगंबर के अंतर्गत ये आते हैं, नहीं तो आपको केवल इतना भी ध्यान रह जाएगा ना कि जैन धर्म के हैं, बस उससे काम चल जाएगा आपका। अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, वो डायरेक्ट पूछेगा कि स्थानकवासी का संबंध किस धर्म से है, बस। तो आपको डायरेक्ट पता है स्थानकवासी तो जैन धर्म के, डायरेक्ट आप चिन्ह लगा सकते हो उसमें। जैन साहित्य की बात करूँ, इसमें साहित्य में आपको कुछ नहीं पढ़ना भाई, कुछ भी ज़्यादा है ना। आपको सिर्फ क्या करना है इसमें, आपको इनका नाम ध्यान रखना है कि यार ये, हाँ ये जैन धर्म का, ये भी जैन धर्म का, इतना ध्यान रखना है बस। ये 10 प्रैक्टियन 6 छेदी सूत्र ये जैन धर्म के हैं, ठीक है ना। जैन धर्म में कौन सी भाषा प्रयोग, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। हाँ, थोड़ा सा भद्रबाहु द्वारा एक संस्कृत भाषा है उसको यूज किया गया। तो इसका मतलब यह कि अगर पूछे कि पूरी तरह जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा थी तो गलत थी, कुछ मात्रा में उन्होंने सीमित मात्रा में संस्कृत भाषा है उसका प्रयोग किया है। और इनका 12 अंग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेदी सूत्र, थेरावली, ये जो ये है, इनको नाम को ही ध्यान रख लेना। मैं ये बोल रहा हूँ, नाम ही ध्यान रख लेना बस। अगर आपको इनके अंतर्गत क्या कहानी वो याद रह जाए तो ठीक है, अगर कोई कहानी याद भी नहीं रहेगी तो भी आपका चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है इतना ज़्यादा भी आपको दिमाग पचाने से। आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि बस हाँ ये इनका याद आ जाए कि अगर आ जाए वहाँ कि आचरांग सूत्र का संबंध किस धर्म से, सवाल यही आएगा। सवाल ज़्यादा ऐसा नहीं पूछेगा आपसे कि बहुत ज़्यादा डीपली चला जाएगा कि आचरांग सूत्र के अंतर्गत क्या लिखा है बताइए, ऐसा कुछ नहीं आएगा। वो पूछेगा आचरांग सूत्र का संबंध किससे, बस। यूपीएससी के सवालों का यही ट्रेंड रहता है, पीसीएस में देखोगे तो भी यही ट्रेंड रहता है। वो ज़्यादा गहराई से सवाल पूछना उसके लिए इतना ज़्यादा नहीं होता इसमें, इसलिए इतना ज़्यादा मत जाना। ये याद रह जाए आपको कि किसमें क्या लिखा है तो रख लेना, याद रह जाए अगर आप याद रखने में सक्षम हो। अदरवाइज नहीं भी रखोगे तो भी आपका चल जाएगा। थेरावली, इसमें जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची मिलती है, ये भी आपको पता है इनका संपर्क। इसके बाद इनके अन्य ग्रंथ है कल्पसूत्र, कुवलयमाला, स्यादबाजी, धर्म, ये इनके नाम रहना चाहिए क्योंकि एक नाम उठाकर पूछ लेगा इसका संबंध किससे, तो आपको नाम याद रहने चाहिए। नादी सूत्र, अनुयोग सूत्र, ये नाम याद रहना चाहिए। ये मुख्य रूप से ये नादी सूत्र और अनुयोग सूत्र जैनियों की डिक्शनरी होती थी। ऐसे भिक्षुओं के लिए क्या क्या आचरण करना है, किस तरह का व्यवहार करना है, वो चीज़ें इसमें दी जाती थी। इसके अलावा जैन धर्म की अगर आपको देखें तो प्रथम
बहुत बड़ा हो गया जैन धर्म, उस पर अगर थोड़ा सा जैन धर्म को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा जैन धर्म के टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बौद्ध धर्म के हम आगे बढ़ेंगे। प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों की बात करें, इससे पहले 2-3 चीज़ें देखेंगे। जैन संगीतियाँ, जैन संगीतियाँ 2 हुई थी, आपको ध्यान रखना। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, ठीक है ना, 320 BC में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और दूसरी थी इसमें क्या हुआ था, ये 2 भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर में। स्थूलभद्र है वो दिगंबर के हो गए, और भद्रबाहु श्वेतांबर के हो गए। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, श्वेतांबर के हो गए स्थूलभद्र, और दिगंबर के हो गए भद्रबाहु, ठीक है ना। द्वितीय संगीति बल्लभी में हुई थी 512 में, देवर्धिगण ने कराई गई थी, देवर्धिगण इसके अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में क्या किया गया, इनका जो अभी हमने जितने भी इनके साहित्य पढ़े, उनका संकलन किया गया था संगति के अंतर्गत। इनके प्रमुख तीर्थ स्थल है जैनों के, जो कभी आ जाता है कि अयोध्या का संबंध, कहीं पूछ लेता है कि अयोध्या का संबंध जैन धर्म से है, तो हम तो बोलेंगे अयोध्या का संबंध तो हमारे हिंदू धर्म से है, वहाँ पर राम ने जन्म लिया था। ऐसा कुछ नहीं है। अयोध्या है, उसमें 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि थी, जिससे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भी यहीं से थे। संवेद पर्वत में आपको पता है पार्श्वनाथ ने अपना अंतिम शरीर है त्याग किया था। संवेद पर्वत बहुत फेमस है। पावापुरी में तो आपको पता है महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त होता। कैलाश पर्वत तो ये सभी चाहते थे निर्माण प्राप्ति के लिए, जैसे ऋषभदेव और ऋषभदेव और आदिनाथ है, ऋषभदेव और आदिनाथ है, इसने निर्माण कैलाश पर्वत पर प्राप्त किया है। श्रवण बेलगोला में आपको पता है कि अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं पर गए थे, और गोमतेश्वर बाहुबली की जो विशाल प्रतिमा है वो भी यहीं पर मिलती है। माउंट आबू पर आपको पता है संगमर से बना हुआ दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो 11वीं शताब्दी के अंतर्गत बनाया गया था। वो अन्य तथ्य अगर देखें तो यापनीय संप्रदाय, ये भी जैन का एक संप्रदाय, ध्यान रखना, यापनीय संप्रदाय, इसका संबंध भी जैन संप्रदाय से संबंध है। दूसरा, जैन धर्म में आश्रय प्रदान करने वाले शासक, ये तो अगर याद आ जाए तो ठीक है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो, कि किसने जैन धर्म को, लेकिन हाँ फिर भी एक बार नज़र देख लेना, क्योंकि कई बार सवाल UPPCS में पूछ ले जाते हैं कि क्या इस शासक ने जैन धर्म को समर्थन दिया नहीं दिया। तो देख लेना, महापद्मनंद, धनानंद, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो जो आपको पता है मगध के जो शासक थे, ये इन सारों ने लगभग अशोक को छोड़कर, अशोक ने आपको पता है बौद्ध धर्म को दिया था, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य तक इन सब ने जैन धर्म को समर्थन दिया। इसके बाद बिंदुसार, संप्रति, चंद्रप्रबोध, खारवेल, अमोघवर्ष और कुमारपाल, इन्होंने सबने किसको समर्थन दिया, जैन धर्म को समर्थन दिया था। तो आज हम जैन धर्म तक यहीं तक पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद हम अगला टॉपिक है वो हमारा बौद्ध धर्म से स्टार्ट करेंगे आगे। तो कई टॉपिक हमने इसमें लिए हैं। कोशिश रही है कि इनकी शब्दावली है उन पर ज़्यादा फोकस करें, इनकी जो तत्कालीन विशेषताएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विशेषताएं, उनको थोड़ा सा कंपेरिजन के आधार पर आप थोड़ा सा सॉल्व देखें, हटने की कोशिश ना करें। शब्दावलियाँ उनको थोड़ा हिंट लगाएं कुछ, तभी वो याद रह पाएंगी। तो कोशिश करिए, और ज़रूर आप 1-2 बार रिवीजन करें अगर आपको याद नहीं हो रही। और इसमें कोई समझाने वाली ज़्यादा चीज़ तो थी नहीं, लेकिन हाँ मेरा टारगेट इसमें यह था कि इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है आपको, तो उस पर फोकस करना है, विशेषकर जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है। बाकी आपको जो रिवीजन आपने कर रखा है उसको तो करो, लेकिन थोड़ा सा उसको रिवीजन कर देना, एक बार पॉइंट यहाँ पर भी एक बार ध्यान है इस पर भी लगा देना, ताकि थोड़ा ईजी हो जाए वो चीज़ हमारे लिए। क्योंकि राष्ट्रीय क्वेश्चनों को देखते हुए मैंने ये चीज़ बताई है। ऐसे तो UPSC का कोई अनुमान नहीं है कि वहाँ क्या आ जाएगा, लेकिन हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वो प्रेडिक्ट ये कि इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखा जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।